राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि भगवान श्रीमन नारायण की कृपा सब पर बनी है और सब लोग प्रसन्न होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो देवउठनी एकादशी है, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, हार्दिक शुभकामना। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। प्रार्थना है भगवान श्रीमन नारायण श्री की जगत का कल्याण करे और जगत में रहने वाले हर जीव जंतु, हर प्राणी की रक्षा करें। तो भक्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे देव उठनी एकादशी क्यों कहते हैं। इसे देव उठनी एकादशी इसलिए बोलते हैं कि इससे पहले 4 महीने के पहले भगवान श्रीमन नारायण विश्राम कर रहे थे। 4 महीने तो विश्राम करने के बाद वह इस एकादशी मतलब प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान उठते हैं, जागते हैं, उनको जगाया जाता है। इसीलिए भगवान के जागने की वजह से, उठने की वजह से इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। वैसे इसका नाम प्रबोधनी एकादशी भी है। तो भक्तों, मेरी बात इतनी ही से समाप्त नहीं होती, मैं और भी कुछ बताना चाहती हूँ। यह प्रबोधनी एकादशी जो है, देवउठनी एकादशी, जब भगवान उठते हैं 4 महीने के बाद, विश्राम के बाद, तो सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण जब विश्राम करते रहते हैं तो सारे जीव, सारे प्राणी, सारे देवी देवता सिर्फ अच्छे कर्म, अच्छे धर्म करते रहते हैं ताकि भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन अब जब भगवान उठ गए हैं तो चारों तरफ शुभ और मंगल होने लगता है। और इसी दिन से इस प्रबोधनी एकादशी, जब तुलसी विवाह भी इसमें किया जाता है, इसी दिन से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और शुभ कार्य की शुरुआत होती है तुलसी विवाह से। तुलसी विवाह का महोत्सव हम लोग बहुत ही अच्छे से, धूमधाम से मनाते हैं। तो आप लोग तुलसी विवाह कैसे करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ। भगवान श्रीमन नारायण का ही एक रूप है शालिग्राम, निराकार रूप। उसमें कोई आकार नहीं है, लेकिन भगवान नारायण शालिग्राम के रूप में ही तुलसी माता से विवाह करते हैं। तो तुलसी माता के विवाह का महोत्सव जो है वो इस एकादशी पे मनाया जाता है। भगवान जब जागते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण तुलसी माता से विवाह करते हैं, और बस यहीं से सब शुभ कार्य, शादी विवाह का भी शुरू हो जाता है समय। तो आप सभी लोग मेरी ये कथा जो मैं कहने जा रही हूँ, प्रबोधनी एकादशी की कथा, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से भक्तों प्रार्थना है कि कथा को अधूरा न छोड़ें। पूरी कथा को सुनने से बहुत ही फल मिलता है। और इस एकादशी को जो व्रत रखता है, हजारों राजसु यज्ञ के जो फल मिलता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा फल इस देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। तो भक्तों, आज की एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ सभी लोग इस एकादशी को शौक से, प्रेम से और भावनाओं के साथ, भक्ति के साथ इस व्रत को धारण करें और भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तुलसी विवाह करें। अगर तुलसी विवाह ना करें तो तुलसी माता की आरती और 31 दिए जरूर जलाएं। माता के पास, उनके गमले के पास, उनके पौधे के पास, आसपास करके दीपक जरूर जलाएं। यह बहुत ही शुभ और मंगल दिन तिथि है। और जैसा कि अब जाने, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक का महीना दीप दान के लिए ही प्रसिद्ध और माना जाता है। इसमें सत्यता और सद्भावना के साथ और भक्ति भाव के साथ भगवान की जो भी सेवा करता है, पूजा करता है, भगवान उस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। तो चलिए मैं सुनाती हूँ प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा, जो कि बहुत ही अच्छी है, और इस कथा का महत्व भी मैं बताऊंगी, पूजा विधि भी मैं बताऊंगी। तो आप लोग इस कथा को सबसे पहले ध्यानपूर्वक श्रवण करें, और इस कथा को सुनने से जो फल मिलेगा उसको आप अपने जीवन में खुद ही देखेंगे, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो जीवन में चमत्कार होता है। तो चलिए मैं कथा सुनाती हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीषोत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली और प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो।
हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती हैं जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। हजार अश्वमेघ और सौरा सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन से, शाम के समय भोजन से और उपवास से क्या पुण्य मिलता है, सो मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार भोजन करने से एक जन्म का पाप नष्ट होता है और उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती है, जो दिखाई नहीं देती है, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान अगर भी कोई पाप किया है तो यह एकादशी भस्म कर देती है उस पाप को। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी गामी और मूर्ख, उपकार को न मानने वाला और धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है उसकी संतान भी नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मण को अहंकार दिखलाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। नीच मनुष्य साधु का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते वे अपने कुल का नाश देखते हैं। सठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा न हो ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ और पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता है जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर ही हे मुनिश्रेष्ठ एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता है हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली, सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कर्म किया जाए उसका करोड़ गुना फल
प्राप्त होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है, बेकार है। हे विपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता, उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं, उनको कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के लिए कथा कहता है, वह सुनता है, हे मुनि, उनको सप्त दीप्त युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोलते हैं कि हे स्वामी, एकादशी के विधि मुझसे कहिए, जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करें, नदी तालाब कुआं बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें, कथा सुने, नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। मंत्र है श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।